मुल्क में एक बहरान की सूरत हाल थी और मसाइल हल होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सलार की तैनाती का मरला बिलाखिर मुकम्मल हुआ और सैयद आसिम मुनीर को नया सिपह सलार तैनात कर दिया गया। उसके बाद अब ये बात होना शुरू हो गई है कि अब मौजूदा हुकूमत क्या करेगी। महंगाई में पिसती हुई ये आवाम ये सवाल करती है कि चीज़ें सस्ती कब होंगी। आज इसी पे बात करेंगे और अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे और उन हुक्मरानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो सियासी मैदान में तो कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये अवाम जो उनको इक़्तिदार तक पहुँचाती है वो क्या बात करती है। इस आटा नहीं मिल रहा, अभी तो खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो बाहर से आटा नहीं मिलता? मिलता है। महंगा? हाँ जी। किस तरह मिल रहा है? 700 रुपए का 10 किलो। 700 रुपए का? हाँ जी। 10 किलो जी। और यहाँ पे 400 का 10 किलो। बड़ा फ़र्क है जी। तो यहाँ मिल आराम से जाता है? नहीं, ऐसे ये 2-3 घंटे 4 घंटे लग। इस तेज़ी के संग में पाकिस्तान में एक के बाद एक बहरान दर बहरान बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसका नाम बहरानिस्तान रखना शायद बेहतर होता 1947 में। आप देखो, एक के बाद एक समस्या, कोई भी एंगल नहीं है जहां से इनको राहत मिली हो। इंटरनेशनल एंगल, पूरे इनकी धज्जियां उड़ी हैं पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में। हर तरीके से जहां किसी को इनको एक उंगली छुआने का मौका मिलता है वो आके इनको मुक्का मार जाता है। जिसको मुक्का मारने मिलता है उनको लात मार चला जाता है। आप देखो, इंटरनेशनल एंगल हो चाहे इनका लोकल पॉलिटिक्स में एंगल हो, लोकल पॉलिटिक्स में भी किसी भी आप जितनी डेमोक्रेसीज है आप देखोगे सबसे ज़्यादा कहीं पर लड़ते हुए एकदम निम्न स्तर को भी पार करते हुए लड़ते हुए पाए जाते हैं नेता, तो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कुदरत ने भी इनका साथ छोड़ दिया, प्रकृति ने भी इनका साथ छोड़ दिया। कभी सैलाब आएगा, कभी एकदम से जो हीट वेव आ जाएगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी कुछ हो जाएगा। हर तरह से ये कौम सिर्फ और सिर्फ बहरान ही झेल रही है। ये यूटिलिटी की आइटम्स जिन्हें आटा, चीनी वगैरह बाहर सस्ती मिल रही है चीज़ें? बाहर ज़रा ये जो वज़ीर-ए-आज़म की स्कीम है उसमें देते हैं पूरे ऐसे, लेकिन लाइनों में ला के जाना लेनी पड़ती है चीज़। कितना टाइम लग जाता है? 2-2 घंटे भी लग जाते हैं और कोड अगर नहीं है तो फिर कुछ चीज़ मिलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिल मेरा 10,000 रुपये बिल आया घर का। 10,000 रुपये मेरा बिजली का बिल आया। मैंने वो कहा 13,000 तनख्वाह है? जी, 13,000 मेरी तनख्वाह है और मेरे 2 बच्चे बिल्कुल बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कहीं कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ देख लो शहबाज आ गया, खान का भी बाप आ गया। 10 जी हो माशाल्लाह। तो गुजारा फिर किस तरह होता है? वो 2 बड़े बच्चे काम करते हैं। काम करते हैं? एक कचहरी में है। वो भी कमा के लाता है? जी जी। फिर गुजारा चल जाता जी है? जी। महंगाई कम हो रही है, कोई नजर आ रही है या बढ़ती जा रही है? देखो, महंगाई आप कर रही है, आप महंगाई कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम। हालात कैसे हैं? बस बेड़ा ही गर्क हुआ है, हालात का क्या है सर। गुजारा नहीं सही हुआ? बहुत मुश्किल से ही हुआ। तनख्वाहें नहीं बढ़ी आपकी? तो बस या फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? महंगाई इतनी हो गई है कि आपको तो पता ही है, पेट्रोल वगैरह ये वो मुश्किल से गुजारा हो? बहुत मुश्किल से गुजारा। आप क्या देख लो शहबाज आ गया, खान का भी बाप आ गया, हर तरफ महंगाई मचा दी, कैसा इनकलाब आ गया, लाइनों में हमको लगा दिया, माएँ बहनों को खड़ा किया, शर्म इनको आती ही नहीं, कैसा ये इनकलाब आ गया। लहदा उस पे कोई रियायत नहीं है? कोई रियायत नहीं वो है, मार्केट रेट बिल्कुल मार्केट से ज्यादा है। वो आप ले, मार्केट से ज्यादा है। ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। 200 रुपए का मिर्चा 200 ग्राम 150 की या 125 की मिलती है ना, वो यहाँ पैकिंग रेट है, उनका अपना रेट है, उन्होंने अपने रेट में देनी है चीज़। यानी एक तरफ जो सब्सिडी दे रहे हैं, हाँ जी, दूसरी तरफ वो वापस भी ले रहे हैं? वापस ले रहे हैं। ऐसा ही है। खड़े हैं 12 बजे के खड़े हैं, जहाँ पे 2 परेशान हो रहे हैं बेटा। यहाँ पे 2 होना चाहिए कि जल्दी 3 बजे के आके की खातर, घी की खातर, चीनी की खातर, लेकिन राशन के लिए खड़े 3 बजे के खड़े हैं, ना नमाज ना कुछ, क्या राशन के लिए। यहाँ पे 2 काउंटर होने चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं सस्ते के लिए। ये क्या नहीं जी, सिस्टम लोग मैसेज करते हैं, जवाब ही नहीं आता। नहीं आ रहे सबके, दिखें जितने ये भी मैंने मैसेज किया, जितने नहीं आया। हैं सबके आ रहे हैं। कई जो हैं उनके नहीं आ रहा है। उनका ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी मेमोरी फिल होती है, उन्हें पता नहीं चलता। नहीं, ये तो एक मैंने एंड्रॉइड फोन किया ना, उसकी मेमोरी का। हाँ जी, बाकी ये है कि क्विकली आ रहे हैं मैसेज, सब लोगों के आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ जी। तो ये अभी लग जाते हैं? हाँ जी। तो क्या काम क्या करते हैं? दुकान पे। पर दुकान पे कौन होता है जब आप यहाँ पे होते हैं? बच्चे होते हैं, वो बच्चा पढ़ते उन्होंने नाल लिया मैं हर तौर तोड़ा लाया एक और ताला जगह फिर आ जाएंगे।
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ? हफ्ता एक ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे माशाल्लाह 9-10 जी है। 2022 आ गया, आज भी हम आटा चीनी घी की बात ही कर रहे हैं। देखें आपके सामने ही है, ये देखें कैमरा दिखा सकता है। अभी तक ये आटा चीनी की लाइन लगी हुई है। मैं तो कोई झूठ नहीं बोला मैंने। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं और यही नजर आ रहा है, हर तरफ यही सूरत हाल है कि 2022 भी खत्म होने को है। जब हमने हाँ जी 2022 भी खत्म होने को है, खत्म और हम हमारे तो ये दो बंदे हैं 20 किलो पे मतलब के लेके जा सकते हैं, 10-10 किलो के। 10-10 किलो के आपने 3 ले लिए जी, 2 बंदों ने। एक आपका तो 20 किलो एक बंदा लेके जा सकता है। एक बंदा ना 20 किलो ला हुआ है इनका। वो जब 20 किलो सामान तो मिल जाएगा आपको। ये सूरत हाल है जी यहाँ पे। ये बाहर अभी भी अगर आप देखें मनाजिर तो लोग मौजूद हैं। कितनी देर होगी खड़ी हुई हैं? हमें 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। हाँ जी, लेना क्या है? बस जो घर का छोटा मोटा सौदा होता है, आटा हो गया, घी, चीनी। तब आप आएंगे, नया मैसेज करेंगे। रश की वजह से इधर दो काउंटर होने चाहिए साफ। प्रोड्यूसर साहब इधर आए, इधर आए, ये मैसेज करें जी इनका। केड़ी शह नहीं लभदी, पैसे लैके मगर भज जाने सारे। आप भी तो 2 नंबर ही करते हैं जी। सारे गरीब दा फायदा हक मारते बिल्कुल ऐसे गरीब दा हक बहुता मारता है। जी, वो तो रब नूं पता, वो रखने वाला सुनने वाला सब कुछ वो करने वाला। और हमें राशन के साथ 3 पैकेट घी दिए, 1 पैकेट चीनी का दिया है, मिर्चें साथ लेनी पड़ी हैं, चाय की पत्ती साथ लेनी पड़ी है, धनिया हमें साथ लेना पड़ा है। जबरदस्ती? हाँ जी, जबरदस्ती, समझ गए। और वो चीजें नहीं उसका कोई रेट नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, उसका कोई रेट भी लिखा। ये जिस वक्त आपने पर्ची में चीजें आप लेते हैं। जब वो पुराना दौर था तब आप। लेकिन दुनिया तरक्की कर रही है, हमने वापस थोड़ी जाना है। नहीं, वापस तो नहीं जाना। फिर हमें पता होता ना हफ्ते वाले दिन हमें आटा मिल जाएगा। देखें ये सरकारी है ना। हाँ जी, तो सरकार की जिम्मेदारी बाहर भी तो है। हाँ जी, सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ एक दुकान तक थोड़ी है कि एक यूटिलिटी स्टोर में चीजें। मैंने डिपो से आटा लिया था, मैंने डिपो से चीनी ली थी, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम है कि पैसे भी दें, जरी मुल्क भी है, हमारा मुल्क भी जरी लाइनों में भी लगे, वक्त भी जाए। आप हमारी एज देख लें, माशाल्लाह 55-60 साल से ऊपर ही होगी और हम लाइनों में लगे हैं। पहले यही शहबाज साहब थे, कोई सीनियर सिटीजन का यही शहबाज साहब थे जिन्होंने बड़ा इंतजाम किए थे। नहीं आया। तो ये है कि इनका हम वो ट्रैक्टर से हम लगाकर मैं इनका बिल कर दूंगा, इनको परेशानी तो कोई नहीं, लेकिन ये मैसेज अपना कर लें। हाँ जी, अगर मैसेज नहीं आएगा तो बिल फिर भी आप कर दें। बिल कर दूंगा, लेकिन ये है कि ये अपना नेक्स्ट मैसेज लेकर आएंगे, फिर मैसेज लेकर आएंगे। हाँ जी, लेकिन इनका रिकॉर्ड में तो आ जाएगा। हाँ जी, रिकॉर्ड में सब कुछ आ जाएगा। शुरू में बात करी, कोई भी एंगल आप पाकिस्तानियों का उठा करके देख लो, चाहे आप बाकी सब को छोड़ दो। चलो मान लिया कि दुनिया भर में जितने भी हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ये हो, तो दुनिया भर के जितने भी हैं नॉन मुस्लिम सब इकट्ठे हो गए, सब ने साजिश कर दी। मान लिया जैसा पाकिस्तानी कहते हैं ना, सब इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक चलाने वाला कौन है? क्या के इलेक्ट्रिक चलाने वाला कोई नॉन मुस्लिम है? के इलेक्ट्रिक चलाने वाला पाकिस्तान की सरकार में बैठा हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज में कितने नॉन मुस्लिम, पाकिस्तान की सरकारों में कितने हैं, पाकिस्तान के बाकी कितने हैं? ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आप देखो जो 13,000 कमाता हो, जिसके घर में आप मान लो कि गिनती के 2-3 फैमिली मेम्बर अर्निंग मेंबर होंगे, परिवार कितना ही हो 10-12 लोग का अर्निंग मेंबर भले ही 2-3 हो, जिसके आगे पूरा घर, पूरी कमाई, पूरी परिवार की कमाई मासिक 20-25 हज़ार हो, वो 13,000 बिल कैसे आखिर दे सकता है? 13,000 का बिल हो गया, उसका तो राशन पानी भी है, उसका सब कुछ करना है, कैसे ये बिल अगर 2,000 भी पार कर जाए किसी की अगर 25,000 कमाई हो, उसकी 10% आय जो है उसके पार भी चला जाता है, 10% भी हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। भारत में अगर आप देखो, कोई एक फॉर एग्जांपल 30,000 कमाता है, अगर उसका बिल 3,000 हो जाए तो बहुत टेंशन की बात हो जाती है। अब अगर 30,000 कमाने वाले का भारत में आप सोचो कि 10, 12, 15,000 बिल आए, तो फिर तो एकदम वो टूट पड़ेगा, एकदम सर फोड़ देगा सरकार का, एकदम ही पीछे पड़ जाएगा। वैसे ही देखो पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, और नहीं भरोगे बिल तो बिजली काट देंगे। जैसे आपको अगर याद हो, जब ये लॉकडाउन लगा था, पहला वाला लॉकडाउन, तब भारत में भी कुछ ऐसे केस देखे गए थे जहाँ पे एक बल्ब नहीं जल रहा है, कुछ नहीं जल रहा है, तब भी बिल बहुत आ रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ भी हुआ, सबके यहाँ भी आपके काफ़ी देखे होंगे आसपास अगल बगल। वो एक टाइम था
हम लोगों ने तो मात्र 2-4 महीने के लिए वो चीज़ देखी, उसमें इतना ज़्यादा हम लोग गुस्सा गए थे सरकार पे भी, सब पे, कि क्या हो रहा है आखिर, क्या बेवकूफ़ को समझ के रखा है, वोट भी हम ही से लोगे, फिर अभी यही कब करोगे। आप सोचो पाकिस्तान में तो ये हर महीने का, पाकिस्तान में तो ना कूड़े वाली गाड़ी आती है और बिजली के बिल के साथ में ही आपका जबरन कूड़े का भी जो है वो पैसा ले लेते हैं, क्योंकि पता है पाकिस्तानी ऐसे देंगे नहीं, इनको बिजली के बिल में ही कर दो, तब ये ज़बरदस्ती इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जब बिजली कटेगी, जब पंखा नहीं चलेगा, जब लाइट नहीं जलेगी, जब इनके फ़ोन नहीं चार्ज होंगे, तब इनको अकल आएगी, तब ये आकर के बिल भरेंगे। वही हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में आप देखो तो सब का सब ही इसमें 100% किसी का रोल है तो वो पाकिस्तानियों का है। अब कहने को जरूर हम कह सकते हैं कि IMF ने दबाव बनाया, चाइना ने बिजली रोक दी, वो सब कहने की बातें हैं, मगर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पाकिस्तान गया ही क्यों था उस तरफ। भैया पाकिस्तान साफ मना करते तो वो इनको एकदम ही कुछ उड़ा नहीं देंगे, दुनिया से गायब नहीं कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानी भी इसमें दबा के कमा रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ पाकिस्तान में हो रही है।